पैदाइशी ही पुणे का हूँ, पर मेरे फादर मैं बहुत छोटा था तभी एक गुजर गए थे। तो मैं जो हमको बड़ा किया है वो हमारे माताजी ने किया है। जो भी हमको एजुकेशन दिया है, जो भी हमको संस्कार दिए, वो सब हमारे माताजी ने दिए। हम 10 बाय 10 के रूम में रहते थे। मेरी 2 बहनें थी। उस कंडीशन में हम 10वीं 12वीं पास एजुकेशन कर पाए। पर हायर एजुकेशन के लिए उतना फंड फैमिली से तो अवेलेबल नहीं था। न्यूज़पेपर भी डाले हैं मैंने। जो आम की खाली पेटी थी उसको ट्रांसपोर्टेशन किया है। एक जगह पे मेरे दोस्त थे, उनको मैंने बोला कि मुझे कुछ अच्छी जगह पे काम दे दो, तो उन्होंने मुझे एक कंपनी में ज्वाइन किया एज अ ऑफिस असिस्टेंट। तो मैं उधर ज्वाइन किया। पर जब ज्वाइन किया तो एक ही सपना था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो उस टाइम सेल्स में ज्यादा डिमांड थी, तो मैं सेल्स में चला गया। कंपनी में काम किया, जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी उसको सॉफ्टवेयर सेल करते थे हम। तो 7 साल उधर काम किया। तो ऑफिस असिस्टेंट करके मैंने ज्वाइन किया था। जब मैंने कंपनी छोड़ी तब मैं एरिया का रीजनल मैनेजर था। मुझे बिजनेस खुद का चालू करने के लिए पूरा 1 साल लगा। एक्चुअली उस टाइम पे मेरा डाउनफॉल चालू हो गया, और उस डाउनफॉल में मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि आप इस फैमिली में जाओ। और इतने राइट मोमेंट पे उन्होंने कंसल्टेशन दिया था कि इस फैमिली में जाओ, और मैं उस टाइम इस फैमिली में जब आया, पर उसमें सर इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ उसमें, क्योंकि आदमी से बढ़ के कंपनी बन गई। और कंपनी ऐसी बनी कि हम अभी तक बहुत बिजनेसमैन को बिजनेस बढ़ाने में, सेल्स कर बढ़ाने में मदद कर पाए। और जब आज 5 साल में देख रहा हूँ तो 5 साल में 1500 प्लस क्लाइंट्स हुए सर, और जो टर्नओवर है वो 5 CR के ऊपर चला गया हमारा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर सुदर्शन जी। आपकी बातें इस देश के कई सारे एंटरप्रेन्योर को इंस्पायर करेगी। इस फैमिली का अभिमान है हम, भारत को नई ऊंचाई पे। यस सुदर्शन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप तो एकदम खतरनाक धीरू भाई अंबानी टाइप के एंटरप्रेन्योर दिख रहे हैं। नहीं सर। आपके आशीर्वाद से बाकी नहीं सर। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मध्यम वर्गीय कुटुंबियांसाठी व्यवसाय नाही, एक मराठी में एक धारणा है, और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप मिडिल क्लास के इंसान हो, आप मिडिल क्लास के घर में आपका जन्म हुआ, तो व्यवसाय नहीं करना चाहिए। बिजनेस इज नॉट फॉर यू। दिस इज अ नॉर्मल सेइंग, नॉर्मल बिलीफ, कॉमन बिलीफ। फिर भी आपने नौकरी ना करते हुए या नौकरी करके, नौकरी छोड़ करके अपना व्यवसाय खड़ा किया, और एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सोशल मीडिया के क्षेत्र में। एक क्रांति, एक रिवॉल्यूशन लेकर के आए हैं। यस सर। तो शुरुआत से बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ, माता पिता क्या करते थे, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, गांव कहाँ पे है, फैमिली बैकग्राउंड में पिताजी माताजी का क्या बैकग्राउंड था, वो भी इम्पोर्टेंट है। गांव कहाँ पे है, स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेज कहाँ किया, नौकरी की तो कहाँ की, फिर व्यवसाय में कैसे आ गए। तो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। यस सर, मैं पैदाइशी ही पुणे का हूँ, पर मेरे फादर मैं बहुत छोटा था तभी एक गुजर गए थे। तो मैं जो हमको बड़ा किया है वो हमारे माताजी ने किया है। जो भी हमको एजुकेशन दिया है, जो भी हमको संस्कार दिए, वो सब हमारे माताजी ने दिए। तो माताजी ने जो बड़ा किया, तो हम 10 बाय 10 के रूम में रहते थे। आज भी मार्केट के या एरिया है हमारा, उधर हम रहते थे। मेरी 2 बहनें थी और मैं खुद था। तो ऐसा उस कंडीशन में हम 10वीं 12वीं पास एजुकेशन कर पाए। पर हायर एजुकेशन के लिए उतना फंड फैमिली से तो अवेलेबल नहीं था, या हो भी नहीं सकता था। तो हमने तब मुझे काम करना इम्पोर्टेंस लगा उस टाइम। तो मैंने जॉब करना चालू किया। तो बहुत छोटे मोटे काम किए, ऐसे नहीं कि बहुत स्टार्टिंग में अच्छी कंपनी ज्वाइन किए। बहुत यानी बता नहीं सकते इतने लेवल पे छोटे काम किए हम। यानी बताना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे छोटे लेवल के काम में बहुत पोटेंशियल होता है काम करने वाले लोगों में। न्यूज़पेपर भी डाले हैं मैंने। न्यूज़पेपर भी आपने घर घर पे डाला है, दूध भी डाला होगा। क्या क्या काम किया आपने, क्या और काम किए? न्यूज़पेपर डाला है सर। जो आम की खाली पेटी थी उसको ट्रांसपोर्टेशन किया है। यानी इतना छोटे काम किया है। उसके बाद एक जगह पे मेरे दोस्त थे, उनको मैंने बोला कि मुझे कुछ अच्छी जगह पे काम दे दो, उनको रिक्वेस्ट किया था। तो फैमिली फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने मुझे एक कंपनी में ज्वाइन किया एज अ ऑफिस असिस्टेंट। तो मैं उधर ज्वाइन किया। पर जब ज्वाइन किया तो एक ही सपना था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा करना है। तो उस टाइम सेल्स में ज्यादा डिमांड थी,
क्योंकि जो बंदा कुछ नहीं कर सकता वो सेल में सेल कर सकता है। तो ऐसी धारणा देखी मैंने, तो मैं सेल्स में चला गया, कंपनी में काम किया, जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी उसको सॉफ्टवेयर सेल करते थे हम। तो 7 साल उधर काम किया। तो ऑफिस असिस्टेंट करके मैंने ज्वाइन किया था। जब मैंने कंपनी छोड़ी तब मैं एरिया का रीजनल मैनेजर था, और इतना इतना सेल करता था कि कंपनी में 40 सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, और उनका सेल एक तरफ और मेरा सेल एक तरफ रहता था। यानी कंपनी का टोटल टर्नओवर पे मेरा 25% सेल था। ओहो, ग्रेट। हाँ, उतना सेल मैंने ग्रैब किया सर। और उसमें एक ही चीज समझ में आई कि आपको कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको कस्टमर को उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन बेचना है। तो उसमें क्लाइंट के साथ जाता था, सिर्फ गप्पे मारता था, और उसके साथ उनको सिर्फ उनके प्रॉब्लम पे सोल्यूशन देता था। तो क्लाइंट मुझे प्रोडक्ट पूछते नहीं थे, मेरा प्रोडक्ट खरीद लेते थे। तो ऐसा करके बहुत ग्रोथ किया, पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। जब आप एक लेवल पे जाते हो तो आप हैंडल नहीं कर पाते, कंपनी की डिमांड्स बढ़ जाती है, कुछ पॉलिटिक्स हो जाता है। तो उस टाइम मुझे डिसीजन ऐसा लगा कि मुझे जॉब छोड़ना चाहिए। तब मैंने जॉब छोड़ा, पर जॉब छोड़ने के बाद एक रियलाइज हुआ कि 7 साल में कमाया क्या। नॉलेज तो सिर्फ सेल का ही है, हम सेल बढ़ा सकते हैं, पर सेल सिर्फ इतने उतने में सिर्फ एक ही आदमी का सेल बढ़ा है, एक ही कंपनी का सेल बढ़ा है, बाकी के लोगों को क्या। तो मैंने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी कि ये जो प्रॉब्लम है सेल का, या सेल जो बिजनेस का है, वो मेजर प्रॉब्लम है, हर बिजनेस को इसकी जरूरत है। तो मैंने उसको ही एक मुझे बिजनेस खुद का चालू करने के लिए पूरा 1 साल लगा जॉब छोड़ने के बाद बिजनेस चालू करने में, क्योंकि क्या बिजनेस स्टार्ट करें, नॉलेज क्या है उस टाइम पता नहीं चल रहा था कि प्रोडक्ट क्या बेचे या कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, फंडिंग नहीं है। तो उसमें बिना फंडिंग के तो बिजनेस होता ही नहीं है। तो सबसे बेसिक सबकी धारणा है कि बिना फंडिंग के कैसे बिजनेस होगा, पर मेरे पास तो फंडिंग नहीं है, बिजनेस कैसे चालू। तो जब 1 साल पूरा गया, पूरा R&D किया, तो मेरे पास मैंने सोचा कि मेरे पास एक ही की है कि मैं सेल बढ़ा सकता हूँ। तो मैंने क्लाइंट्स को मिलना चालू किया, छोटे छोटे व्यवसाय के, उनको मैंने कंसल्टेशन दिया कि सर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उनको विश्वास नहीं आता था पहले कि कैसे आप बोल रहे हो, कैसे ऑथेंटिकेशन कैसा है। तो मैंने बोला कि आप पैसे मत दे दो, आप फ्री में काम कर लो, पैसे आपका जब सेल होगा तब दे दो। तो ऐसा करके ट्रस्ट बिल्ड करते गया गया गया, अच्छा ग्रोथ हुआ उसमें, बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ। पर उसमें एक रहता है ना कि आप फ्रीलांसर थे उस टाइम। तो मैं फ्रीलांसिंग का यानी ऐसा एक खुद के बल पे मैं खुद आपको बहुत अच्छा कर रहा था। पर एक आपको फ्रीलांसर से आगे बढ़ के कंपनी बनानी पड़ती है, जिसमें आपकी टीम काम करती है, पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है। तो जो मास लेवल पे जाना है तो ये सब चीजें लगती है। तब एक्चुअली उस टाइम पे मेरा डाउनफॉल चालू हो गया, और उस डाउनफॉल में मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि आप इस फैमिली में जाओ। और इतने राइट मोमेंट पे उन्होंने कंसल्टेशन दिया था कि इस फैमिली में जाओ। और मैं उस टाइम इस फैमिली में जब आया तो लिटरली सर आपको भी पता है, हर बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि पैसे ही नहीं थे। तो लिटरली सर पैसे ही नहीं थे, पर हमने जुगाड़ तो बोलते हैं ना कि व्यवसायिक को जुगाड़ ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो जुगाड़ करके इतना चालू किया। पर उसमें सर इतना ज्यादा ग्रोथ हुआ उसमें, क्योंकि आदमी से बढ़ के कंपनी बन गई, और कंपनी ऐसी बनी कि हम अभी तक बहुत बिजनेसमैन को बिजनेस बढ़ाने में, सेल्स कर बढ़ाने में मदद कर पाए। और ये मेरे बेहाफ होने लगा, यानी मैं कंपनी में हूँ और मेरी टीम करने लगी। और ये जो देखने में मजा था कि एक आदमी जो खुद सब कुछ था, उसकी आप खुद की टीम है और खुद का कंपनी चल रहा है खुद। और ये जो इतना देखते इतना आनंद होगा ना कि मैं बहुत उस टाइम पे थैंकफुल था आपका सर, रवि सर और मैडम का भी, कि आपने जो जो पॉइंट बताए उस टाइम पे, तो मैं उस टाइम जब सिर्फ इम्प्लीमेंट करता गया। और आज मैं देखता हूँ जो पीछे देख के कि मैं खुद को कि क्या था मैं 5 साल पहले और आज क्या हूँ, तो बहुत डिफरेंस दिखता है। क्योंकि टीम मैनेजमेंट पता नहीं था, ऑपरेशन मैनेजमेंट पता नहीं था, SOPs क्या पता नहीं थी, चेकलिस्ट क्या थी पता नहीं थी, सिर्फ काम आता है काम करना इतना ही पता था। यार क्या बोलते हैं, गधा मजदूरी पता थी, सिर्फ उतना ही करते थे हम, स्मार्ट वर्क कुछ पता ही नहीं था। तो वो सब चीजें आपने से सीख के मैंने जो इम्प्लीमेंट किया कंपनी में, तो आज मैं सर मुझे अच्छा लगेगा मुझे बताने के लिए कि हम कम मैन पावर में सबसे ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी। और हमारे कंपनी का एक मेजर हम बोलते हैं कि की पॉइंट है हमारी कंपनी का, और जो स्टोरी बोलते हैं कि हमारी कंपनी की एक स्टोरी है कि बिना भांडवली कंपनी, बिना भांडवलाची कंपनी, बिना कैपिटल लगाए हुए, बिना पूंजी लगाए हुए आपने ये कंपनी खड़ी की। कंपनी खड़ी करी। और उसमें सबसे ज्यादा सर हेल्प की है तो आपने ही की है,
क्योंकि एक लेवल पे आप महीने का खर्चा निकाल सकते हैं, इतना कमा खुद तो कोई भी कमा सकता है कि महीने का खर्चा निकाल सकते हैं, तो उसमें आप कंपनी नहीं बना सकते। बिजनेस के लिए पैसा नहीं लगता, ये सिर्फ आपसे ही सीखा मैंने कि बिजनेस में पैसा नहीं लगता है, उसमें आपको खुद पे टाइम देना पड़ता है, माइंड मैपिंग करनी पड़ती है, आपको बारीक कस्टमर को तो समझना पड़ता है। आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सिर्फ उसको बेच के निकलना है ऐसा नहीं है, कस्टमर की वैल्यू क्या है, उसको वैल्यू क्या दे रहे हैं आप, वो सब चीजें मैंने सीखी। और जो हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं अभी क्लाइंट को, तो हम 5-5 साल से कोई कस्टमर हिलता नहीं हमसे इतना रिलेशनशिप मिलता है सर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा लगा आपका स्टोरी सुन करके। सुदर्शन जी, एक समय था जब आप कहीं ना कहीं घर घर में पेपर बांटने का काम करते थे, खाली जो आम की पेटी होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते थे, वहां से लेकर के आज आपने एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन सोशल मीडिया चाणक्य करके बनाया। आज आपके सैकड़ों क्लाइंट्स हैं, सब खुश हैं। आज आपके बिना आपकी कंपनी इतनी अच्छी काम कर रही है, आप ऑफिस जाओ या ना जाओ। तो ये जो सफलता मिली, इसमें कहीं ना कहीं आपने बोला कि एस फैमिली का योगदान रहा, तो एस फैमिली के बारे में आपको पता कैसे चला? सर मैंने इस फैमिली के बारे में बहुत सारा सुना था सर कि जो भी बड़ा बिजनेस देखा है पूना में, उनके नाम पे इस फैमिली का नाम था, उनके मुंह पे इस फैमिली का नाम था। कि मैं बोला ठीक है, इस फैमिली क्या है एग्जैक्ट, क्योंकि बिजनेस सेल्स में था तो सेल्स की ट्रेनिंग बहुत की है मैंने, हर महीने ट्रेनिंग की है। पर इस फैमिली क्या है ऐसे कि बिजनेसमैन मैनेजमेंट करना है तो इस फैमिली से करना सीखना है, ऐसा बहुत जगह पे सुना था। तो जो कलीग्स थे, बहुत फ्रेंड्स अच्छे थे फ्रेंड्स, उन्होंने बोला कि जाओ एक बार देख लो। मैं सिर्फ एक ही बार सेशन में आ गया था और 1 साल तक मैं ऑब्जर्व कर रहा था क्योंकि ऐसा डिसीजन में जो बोलते हैं ना कि राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लेता पाता आदमी, तो वही मेरे साथ हुआ कि मैंने 1 साल सिर्फ ऑब्जर्व किया, हर जगह पे देखा उनका, वो जो बोल रहे हैं मेरे को जो रेफरेंस दे रहे हैं उनका ग्रोथ देखा पहले कि उनका ग्रोथ कितना है। तो वो तो साल में 3-4x बढ़ रहे थे या 3-4 पट बढ़ रहे थे, तो इतना कैसे ग्रोथ हो सकता है। और मेरे सामने दिख रहा था क्योंकि फ्रेंड भी थे, इतना ग्रोथ कैसे कर रहे हैं। तो जब देखा तो मैंने जो सेशन में आया था, तो जो साइंटिफिक जो देखा ना, हर चीजें में साइंस बहुत है, और हम ऐसे साइंसली कभी सोच ही नहीं पाते सर, लॉजिकली सोचते कि ऐसा नहीं, कस्टमर को ऐसा बोल रहा है, लॉजिकली सब चीजें होती थी। पर जब इधर का साइंस देखा कि हर चीज में एक कैलकुलेशंस रहते हैं, हर चीज में एक पैटर्न रहता है, उसको आप फॉलो करो सिर्फ, तो जो फॉलो किया तो सब रिजल्ट सब जगह से ग्रोथ होने लगा अभी। वेरी गुड। तो इस फैमिली में आने के बाद जनरली 2 तरीके के परिवर्तन देखता हूं मैं आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, कि एक तो अंदर से बदलाव आता है, इंसान के अंदर पॉजिटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस आता है। मेरे ख्याल से आपके अंदर काफी आ गया होगा वो। यस सर, एक रोड मैप मिलता है, एक विजन मिलता है, एक लॉन्ग टर्म का विजन मिल जाता है। दूसरा परिवर्तन ऐसा आता है कि इंसान के टर्नओवर में बढ़ोतरी हो जाती है। पहले एक छोटा सा टर्नओवर होता है, अभी इतना टर्नओवर हो जाता है। इंसान के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में बढ़ोतरी होती है, नंबर ऑफ क्लाइंट्स में बढ़ जाते हैं। तो आप बता पाएंगे कि अब आपका कॉन्फिडेंस पहले कितना था और अभी कितना है? सर पहले इतना कॉन्फिडेंस था, मैं ऐसे अमाउंट में कैसे, अमाउंट तो मैं बताने वाला हूँ। ऐसा था कि अगले महीने का ईएमआई कैसे भरे, इतना कॉन्फिडेंस था पहले कि हर महीने का ईएमआई कैसे जाएगा, हर महीने का खर्चा कैसे जाएगा। और जब आज 5 साल में देख रहा हूँ तो 5 साल में 10x के ऊपर बोलेंगे तो भी चलेगा कि इतना ग्रोथ हुआ है। 1500 प्लस क्लाइंट्स हुए सर, और जो टर्नओवर है वो 5 CR के ऊपर चला गया हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपने कहीं कहीं जब आपने शुरुआत की थी तो आपका मंथली कितना कलेक्शन वगैरह होता था? सर मंथली सर 30-40 हजार। 30-40 ईएमआई सर, ईएमआई का ही प्रॉब्लम, मुझे हर महीने का खर्चा कैसे निकाले, बिजनेस तो चालू किया है, पैसा तो नहीं है, हर महीने का खर्चा कैसे निकाले, इसने से स्टार्ट था। एक 30-40 हजार पर मंथ से आज आपने बोला आपने 5 साल में 5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर कर लिया। आपने 1500 प्लस क्लाइंट को हैंडल किया। आज आप एक बहुत अच्छा काम करते हैं, आप एक नामी सोशल मीडिया कंपनी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको कोई जानता नहीं है। पीपल अराउंड इन पुणे दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि कोई सोशल मीडिया चाणक्य नाम की कंपनी है जो सेल बढ़ाती है, लीड मशीन्स तैयार करके देती है, लीड आते हैं। तो अगर आपने इस फैमिली ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया होता तो आज आपकी स्थिति, मनस्थिति क्या होती? सर आज इतना ही होता था कि जो उस टाइम ईएमआई का प्रॉब्लम था 1 महीने का, अभी 5 साल में सिर्फ 2 महीने का ईएमआई का प्रॉब्लम रहता था, इतना ही ग्रोथ होता था।
कि उस टाइम हर महीने तकलीफ में था, तो उस टाइम सिर्फ 1 महीने का बफर रह के दूसरे महीने का तकलीफ होता था माइंड में, पर इतना ग्रोथ नहीं कर पाता था, क्योंकि इतना ग्रोथ करने के लिए जो आदमी को रुकना पड़ता है 2 मिनट के लिए, खुद पे सोचना पड़ता है कि नहीं आप जो कर रहे हो राइट स्ट्रेटेजी है या नहीं है, आप जो क्लाइंट को सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट सेटिस्फाइड है कि नहीं है, आप जो टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है, क्योंकि हर दिन का जो रहता है उसमें कोई सोच ही नहीं पाता आदमी। तो जब सोचने के लिए आपने आदमी एक सोचने के लिए टाइम खुद को देने के लिए कहा ना, उसी टाइम गेम चेंज हो गया कि खुद को सोचना पड़ता है और थोड़ा रुकना पड़ता है। जब दिमाग की चीज नोटबुक पे निकल जाती है, माइंड मैपिंग करते हैं हम, तब सब पूरा गेम चेंज होता है कि जो सोचा था उससे तो अलग ही करना पड़ता है, तब गेम चेंज हो जाती है। वेरी गुड, वेरी गुड। सुदर्शन जी, इस फैमिली ने जो भी आपको सिखाया, आप आगे बढ़े, उसमें से सबसे टॉप 5 लर्निंग क्या रही आपके जीवन में अभी तक का जो 5 साल का सफर है? सर उसमें सबसे पहले मुझे ऑपरेशन मैनेजमेंट सिखाया। ये तो मेरी लाइफ की बहुत बड़ी जर्नी रही कि मैं खुद इंडिविजुअल बहुत अच्छा काम कर पाता था, पर टीम के साथ कैसे करे, तो उस टाइम वो बहुत मुझे अच्छा लगा। दूसरी चीज सर, कस्टमर को समझ लो पहले कि हमारे पास प्रोडक्ट है तो कस्टमर नहीं कर देगा, कस्टमर उसका क्या प्रॉब्लम लेने वाला है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए कैसे हमारे पास रिटेंशनशिप करे, लॉन्ग लाइफ टाइम वैल्यू उसकी जो बोलते हैं वो हमने सीखी सर। और राइट मार्केटिंग में जो देखा है तो आइडा फॉर्मेट है और टीजी फॉर्मेट है कि टीजी को कैसे टैकल करे कि इतना राइट लोगों के पास हमारे एडवर्टाइज जाए। तो हमको ये 4-5 चीजें बहुत इम्पैक्टफुल रही है हमारी लाइफ में। अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल लॉन्ग टर्म विजन क्या है आपका? कहाँ आप जाना चाहते हैं? सर अभी 2025 तक हमने 5 साल बहुत काम किया है, 2021 से लेकर 2025 तक। तो 2025 तक हम ऑल इंडिया कंपनी बनना चाहते हैं और उसमें हर स्टेट में, हर मेट्रो सिटी में हमारा ऑफिस रहेगा, इतना हम विजन देख रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सुदर्शन जी, आपकी बातें इस देश के कई सारे एंटरप्रेन्योर को इंस्पायर करेगी। कई लोग जो अटक गए हैं, बिजनेस करते करते थक गए हैं, परेशान हैं, निराश हैं, हताश हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको आपकी बातों से प्रेरणा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, डरते हैं लॉसेज हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, चलेगा नहीं, लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि आप भी लाइबिलिटी में थे, ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे, वहां से लेकर के आपने इतना बड़ा बढ़िया कंपनी बना दिया। पिछले 5 साल में 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया, 1500 से ज्यादा क्लाइंट हैंडल किए। आज आपके पास एक टीम है, एक सक्सेसफुल नाम है। तो बोलते हैं ना, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम सब मिल गया आपको। यस सर। और एक आज आप एक आइडेंटिटी बन के उभरे हैं पुणे में। आज एक सोशल मीडिया चाणक्य का एक अच्छा नाम है, क्लाइंट्स आपके पीछे लगे रहते हैं, आप क्लाइंट्स के पीछे नहीं लगते हो, क्लाइंट्स वेटिंग पे रहते हैं कि कब आप मेरा काम लोगे। दिस इज द काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू हैव गॉट। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। पूरे देश में, पहले पुणे, फिर महाराष्ट्र, फिर पूरे देश में आपका बिजनेस हो, आपके ब्रांचेज हो, साइंटिफिकली ग्रो करें। किसी भी बुलावे में आके, कोई मोटिवेशन में आके कोई गलत कदम ना उठाते हुए नहीं, अच्छे यही तो तरीके सीखा से। है कि मोटिवेट नहीं होना है। फैक्ट पे ध्यान देना है, फैक्ट क्या बोल रहे हैं। यस यस यस। कोई भी लॉजिकल, किसी भी तरीके का फालतूगिरी, जो बोलते हैं ना, बिजनेस में पैसा लगा दिया, इधर का पैसा उधर डाल दिया, कुछ भी गलत कदम इंसान को डुबा सकता है, वो सब आप नहीं करेंगे। एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल, और इस देश के लिए एक नई मिसाल बन के उभरेंगे। So all the best for your future. Keep growing, and ACE is always there to help you. थैंक यू सर, आपने हमको इतना बड़ा सपोर्ट दिया, क्योंकि आपसे देख के हम बहुत सीखते हैं सर, क्योंकि आपने जो बताया है उसमें कितना तथ्य है। जब सोचने के लिए बैठते तो एक एक वर्ड याद आता है कि सर ने इतना डीप में कैसे सोच लिया, कि इतना डीप में रहता है सब चीजें। तो बहुत सीखते हैं सर आपसे हम, और वो हमको मिलता रहे, इतने हमारे हमेशा रहेगी सर। यस सर। Yes. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं। Yes, थैंक sir. यू, थैंक्स अ लॉट। Yes. बाय।